क्यों लड़ो हमारे ऊपर, हम ऐसा न भूलू रे। लगो धर्म के माता पिता में चरण आपके छूलू रे। तो मेरे धर्म के माता पिता, बहुत विपद का मारा हूं पिताजी, बहुत विपद का। लगो धर्म के माता पिता में चरण आपके छूलू रे। और गिरे पसीना तक खून बहाए दूने की सदा कबूलू रे। तुम दोनों कहां के हो? तुम दोनों ने आकर के हमारे घर में झगड़ा और पैदा कर दिया। पिताजी मैं कहां का हूं बताऊं? बोलो। तो आज हिलकी भर के सरवर रोने लगा। अंभा सो नगर जामे अंभे नाम माही पाल। कहने लगा, क्या बोला? अंभासो नगर जामे अंब नाम माही पाली। यहाँ मिली सुगार नार पर सुकाल। तपसी को दान दियो राध धन से बमार। सत्य कह मैया हम नहीं के दोनों लाले। सब सुख आए खोई सो सारे बारे। भर हिल की गौरोई सो सारे बारे। भारी हिचकी गयो रोए सो सारे बारे। लिखो ललाट दुख विधनाने, ए मेट सके नहीं कोई सरबरो भर हिलकी। कहने लगा अंभासो नगर जामे अम्ब नाम महिपाल। आमली सुगर नार प्रजा रहे सुकहाल। तपसी को दान दियो राज धन से बमाल। और सच कहें पिताजी हम उन्हीं के दोनों लाल। मेरे पिताजी ने अपनो राज्य एक महात्मा को दान में दे दियो है। और वहां से हम लोग भटियारी के घर आए हैं। और भटियारी क्या मेरे पिताजी नौकरी करते थे। फिर क्या हुआ? सरवर बोला, अरे बात सिदार सीमा भटियारी के घर जाए। बाप ने तंदूर धोको ने तसू के पात लाए। विपता में दिन काटे करे के मंजूरी खाए। भटियारी एक दिन मैया को गई लिबाए। करके फरेब फंद आई कहूं दुबकाए। पूछ पूछ हारे न बतावे बड़ी सतराए। भटियारी एक दिन मैया को गई लिबाए। करके फरे फंद आई कहूं दुबकाए। पूछ पूछ हारे न बतावे बड़ी सतराए। कहिए लगाए दो मोर सरवर भारी लगी। गौरोई तो भोलो लाला। बहुत दुनिया बदल गई है। इधर जो राजा अम्ब नदी में डूब गया था नौजवानों, 8 दिन उछरते बूढ़ते कन्नौज घाट पे जाके लगा। मौत नहीं हुई जब परमात्मा नहीं चाहता। लोगों बताया नहीं है, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस वक्त मौत आ जाएगी वो घड़ी न चलने पाएगी। बंधे दिनों का जीवन है, बंधे दिनों का मरना है। आधार यदि तेरा जीवन है तो मरने से क्या डरना है। आधार यदि तेरा जीवन है तो मरने से क्या डरना है। कन्नौज का राजा खत्म हो चुका था और रानी का ये आदेश था कि जो सुबह हमारे फाटक पर हमें मिल जाएगा उसी को मैं अपना पिया बना लूंगी।
इधर ये नदी से निकल के नौजवान फाटक पे जाकर के लग गया है भोरारी रात में, और 100 इसे सिपाहियों ने पकड़ लिया। जो सिपाहियों ने पकड़ा, राजा में कहने लगा क्यों तंग करो मुझे जवानों, अरे मेरे जवानों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। एक सिपाही कहने लगो परेशान कर रहे हैं कि लाटरी खुली आई, कन्नौज के राजा बन के रहो। ये कन्नौज का राजा हो गया, राजा अंभो। और इधर 11.5 वर्षें हो गई हैं, 12 बरस में 6 महीना बाकी हैं। रानी आमली का शरीर काला पड़ रहा है। 6 महीना बाद ये दुश्मन मेरी इज्जत से रंगलियां मनाएगा, बहुत परेशान है। इतना दिन दिन स्वाम, आज ये दोनों बच्चे जो धोबिन के यहाँ रह रहे हैं सर्वनीर, दिन दिन सियाने भाई लला दो बाला। हाय हाय, और क्या हुआ, धोबिन ने इनको बड़े प्रेम से पाला। महाराज, हाँ महाराज, कुमार जब सियाने भाई तैयार, हुई घोड़न पे सवार, हुई घोड़न पे सवार, लला दो खेलन जात शिकार, हुई घोड़न पे सवार। भैया एक दिन सरवर ने नीर को गिरा सुनाए दइए, याद एक दिन सरवर ने नीर से गिरा सुनाई है। अब तो ये जवान हो गए, अरे भैया गज भर की छाती है जवानों की, हैं शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेल के जब लौटे हैं तो सरवर कहने लगा भैया नीर, हाँ आज हम तुम सियाने हो गए और धोबी धोबिन के सर पे फिर भी वजन बने हो, इसलिए ऐसा करो आज मैया धोबिन से पिता धोबी से आज्ञा मांगो और हम तुम नौकरी करने को चलो। ये सलाह करके जिस समय ये दोनों आंगन में आए, धोबी और धोबिन ने दोनों लालों को कलेजे से चिपटा लिया, बेटा दूर शिकार खेलने मत जाना। सरवर कहने लगा नहीं, मैं तो बहुत नजदीक ही शिकार खेलता हूं, कुछ कहना चाहते हो। सरवर कहने लगा हाँ मां, अगर तुम्हें बुरा न लगे बोलो। एक रोज नीर सरवर दोनों धोबी धोबिन से बतराए, धोबी धोबिन से बतराए, मेरी मात तेरे मैंने घर रे कर सब विध भारी आनंद पाए। पालन कर बड़ो कियो मोए हुनर बहुत तूने सिखलाए, हुनर बहुत मोए सिखलाए, हम करे नौकरी धन लावे तब होए तुम्हारे मन भाए। मैया अब तो हम जवान हो गए
और हम नौकरी करके धन लाएंगे तब तुम्हारी मन भाई होंगी। एकदम से धोबी और धोबिन कहने लगे लला मेरे घर में बहुत दौलत है, और जब 2 मुट्ठी मेरी मरघट में भस्म कर दो तब तुम नौकरी को जाना, इससे पहले मैं नहीं जाने दूंगी। धोबिन कहने लगी। तो सर्वनीर दोनों कहने लगे मैया तुम मुझे आज्ञा दे दो, और मैं ये बताता हूं कि सप्ताह में 1 बार तुम्हारी खबर लेता रहूंगा। बिना नौकरी के अब मेरा मन बहुत नीरस रहता है, खाली दिमाग शैतान का घर है। वाद्य हो गए धोबी और धोबिन। आज सर्वनीर दोनों को आज्ञा दी है कि जाओ नौकरी करो, लेकिन बेटा खबर लेते रहना। आज धोबी और धोबिन से आज्ञा लेकर के सर्वनीर जो हैं नौकरी के लिए चले। अटा पर खड़े हो गए धोबी और धोबिन। जब लोग घोड़ों की धूल दिखाती रही देखते रहे, और जब घोड़ों की धूल भी नजर नहीं आई है तब कहा रो कि धोबिन बोली पिया अब रथू करियो कन्हैया को दूरी। अब रतु करियो कन्हैया को दूरी। कैसी किस्मत है। करियो करियो कन्हैया को दूरी। अब रतु करियो कन्हैया को दूरी। कोयल के सुत कौआ ने पाले। प्यार दो भरपूर उड़िया कन्हैया मेरी गोदी से। हम हुई मजबूर। अब रतु करियो कन्हैया को दूरी। हमने आस करी थी इन पर, हमने आस करी थी न सो। बुढ़ापे की लाठी बने पर आधार तो धार में छोड़ो। पर आधार तो धार में छोड़ो। राठौर भाव मजबूर। अब रतु करियो समरिया को। डोकर बता रहा है। डोकर ऐसा तो नहीं, हम डोकर हैं इसलिए बता रहा है। पाई के जुआनी तू इतनो ठलावे मती। पाई के जुआनी तू इतनो ठलावे मती। आवे गो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। भले भले तेरे एक ऊन देंगे साथ। मले मले हाथन में छाले पड़ जाएंगे। नारद तुम हमें बुढ़ापा बता रही हो। सूख जाए खाली और पिचक जाए गाल तेरे। दृष्ट घटे नैनन में जाले पड़ जाएंगे। सोबत में खटिया की पाटी पे रहे गो हाथ। चालत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे।
अब रत करियो समरिया को दूरी, अब रतु करियो समरिया को दूरी, अब रतु करियो कन्हैया को दूरी। अब तो चला गया है रत। धोबी कहने लगा पराए बच्चों पर दीवानी क्यों हो रही हो? आगे घोड़ा है सरवर का और पीछे नीर का है। तो क्या देखा उन्होंने? एक कुआं पर एक लड़की बैठी है जिसकी उम्र कितनी है? 18-20 वर्ष की। और लड़की भी कैसी है? कुछ मत पूछो। गोला गोला मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, और आंखें ऐसी के हिरनियां शर्माए जाए। नाक है, नाक देख के तोता उड़ जाए। ओठ कछु मत पूछो, संतरा कैसी खाप है। कौन हो तुम? लड़की कहने लगी तुम्हें क्या मतलब? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, तुम सुंदर बहुत हो। लड़की कहने लगी इसका मतलब? सरवर कहने लगा सुंदरता भगवान का रूप होता है। आप कहना क्या चाहते हो? तो क्या जवाब दिया है सरवर ने? कुआं पर अकेली बैठी हो तुम, कौन कहां से आई हो? इतनो तो मुझे समझाई दी जो तुम कुआरी हो या ब्याही हो। शर्वर ने जब ये पूछा तो लड़की बोली तुम अपना मतलब बताओ। शर्वर कहने लगा मैंने कहा ना सुंदरता भगवान का रूप होता है। जो पीछे खड़े मुस्कुराते हैं वो भाई लघु तो हमारे हैं। गर तुम कुआरी जो गोरी हो, हम दोनों भैया कुआरे हैं। गर तुम कुआरी यदि गोरी हो, हम दोनों भैया कुआरे हैं। अगर तुम कुआरी हो तो हम दोनों भाई कुआरे हैं। घोड़े पर जो खड़े हैं वो हमारे छोटे भाई नीर हैं। एकदम से वो लड़की कहने लगी मैं तो कुआरी हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि तुमने ये प्रश्न हमसे क्यों किया? इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें जीवन साथी कोई मिले। हम दोनों भाइयों का जीवन नीरस है। एकदम से कहने लगी तुमने मुझे देखा और तुम्हें हमसे प्यार हो गया? हाँ, लेकिन जवाब दिया मैं ऐसे प्यार को प्यार नहीं मानती। क्यों? तुमने मेरी सुंदरता को देख करके हमसे प्यार किया। तो सुनो, जाओ आगे बढ़ लो दोनों, ये प्यार की नायब प्यासी है। मेरा अगर परिचय चाहते हो तो मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरे मैया बाबुल मर गए हैं और मेरा कहीं मकान नहीं, और प्यार के सौदागर सुन ले ये प्यार की यहाँ दुकान नहीं। यह प्यार की दुकान नहीं है। मैं अनाथ हूं, मेरे माँ बाप मेरा साथ छोड़ गए। एकदम से सरवर कहने लगा मैं वो बेवकूफ आदमी नहीं हूं जो प्यार का झाला दे करके किसी के सतीत्व को नष्ट करूं। मैं तुमसे गंधर्व शादी करने को तैयार हूं। इतना जो कहा है मेरे नौजवान साथी और सरवर ने रास्ता चलते ही उस कन्या के साथ में गंधर्व शादी कर ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह शादी करने के बाद आज आगे को बढ़ गए हैं सरवर। जब आगे को बढ़े हैं तो उन्होंने क्या देखा है कि एक बहुत सुंदर कन्या
चक्करपुर नाम के नगर की जो है वो गांव से बाहर निकली है। जब गांव से बाहर निकली और उसने घोड़ा पर, आगे घोड़ा पर देखा कि एक स्त्री एक जवान बैठा है और पीछे वाला घोड़ा खाली है जिस पर एक युवा है, तो वो लड़की आगे बढ़ के बोली, नीर ने अपने घोड़े को खड़ा कर लिया। कौन हो तुम? घोड़ा वाले जवानन के रुक जाइयो, मैं तो ठहर रही हूं। वो लड़की कह रही है, घोड़ा वाले जवानन के रुक जाइयो, मैं तो ठहर रही हूं। खड़ा कर दिया है नीर ने घोड़ा, और सरवर भी एक खेत पे निकल गया। जब पीछे देखा कि भैया का घोड़ा नहीं है तो उसने भी खड़ा कर दिया। तो वो लड़की बोली, आगे वाले क्या तेरे लगा तुम्हें, आगे वाले क्या तेरे लगा तुम्हें, क्या तेरे लगा तुम्हें, क्या तेरे लगा तुम्हें। क्या तेरे लगा तुम्हें, धीरे ते मोको समझियो, मैं तो ठहर रही हूँ। घोड़ा वाले ने ठाड़े है जइयो, मैं तो ठहर रही हूँ। जो आगे घोड़ा पर जा रही हैं, जिनके साथ में एक स्त्री बैठी है, ये आपके कौन लगते हैं? तो नीर कहने लगा, सुनो गोरी, जो आगे जा रहे घोड़ा पर वो बड़े हमारे भाई हैं, जो पीछे उनकी बैठी हैं वो तो मेरी भौजाई हैं। आपकी भाभी हैं ये? हाँ। आपकी शादी हो गई? नीर ने हंस दिया, कुछ नहीं कहा। बोलो तुम्हें मेरी कसम हो। नीर कहने लगा, मेरी शादी नहीं हुई और हम शादी के मूड में भी नहीं हैं। क्यों? अभी हम लोग अनाथ हैं, कहीं नौकरी मिलेगी शादी कर लेंगे, पहले खुद कमाएं और बाद में दुल्हन लाएं। खड़े हो जाओ, अब नहीं। हंस करके गोरी बोली है, निक सुन लो अर्ज हमारी है, बबुला मेरे ते मिल ली जो जा समोए दुल्हनिया कुआरी है। मेरे पिताजी से मिल लीजिए आप, और मैं मन से आपको पति मान चुकी हूँ। मन का स्वयंवर है और मन जिसे पति मान ले उसी के लिए स्थान हृदय में होता है। एकदम से नीर ने कहा, भैया, हाँ भाभी की देवरानी बुला रही है। एकदम से उतर पड़ी है वो लड़की घोड़ा पे से, और जब उस कन्या का रूप देखती है तो मुस्कुरा के बोली है, तुम बुला लो। तो बंधुओं, सुखसेन नाम के साहूकार थे, उनकी वो लड़की थी। एकदम सुखसेन जी कहने लगे, तुम दोनों की सुंदरता देखकर हम खुश हैं, अपनी लड़की की शादी आपके साथ करने के लिए उद्यत हैं। और वह सुखसेन ने बड़ी खुशी के साथ में अपनी लड़की की शादी कर दी। नौकरी की तलाश में जा रहे हैं दोनों, रास्ते में ब्याह हुए दो बिना बारात के। और कहाँ जा करके पहुंचे ये? कन्नौद नगर में, जहां उनका पिता राज करता था। क्या हुआ? जब से राजा अंभो कन्नौज का राजा हुआ है तो जानते हो, अरे करे प्रजायानंद भूप को नीति लगे प्यारी। हाँ,
करे प्रजा आनंद भूप को नीति लगत प्यारी, जगी धर्म की ज्योत मिट गए खल अत्याचारी। अरे रहे नाई रिश्वत खोरी और डाके की का चलत नाम की होत ना चोरी। तेरे भरती के करबैया और बाई समय पे पहुंचे नीरे और सरवर दो भैया। तेरे भरती के करबैया दरोगा देखे सियानो है। जब दरोगा ने देखा है दोनों जवानों को बहुत खुश हो गया। दरोगा देखे सियानो है, सरवर नीर से आय के बू फौरन बतरानो है। खर्च तुम घोड़न का पाओगे और लाख टका हाय मिले नौकरी यहाँ बजाओगे। भाई दोनों भैया राजी और सरवर नीर को लेके चल भाई सुनो दरोगा जी। भाई दोनों भैया राजी सरवर नीर को लेके चल भाई यार दरोगा जी। भाई दोनों भैया राजी